वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेड वेट लॉस क्या होता है इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल और डायग्राम दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेड वेट लॉस की अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध होता है वो इनएफिशिएंट मार्केट से होता है। ठीक है, बाजार किस प्रकार का है? अदक्ष बाजार है। बाजार की जो अदक्षता मतलब जिसमें मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अदक्ष बाजार कहते हैं। इनएफिशिएंट मार्केट में एक तरह से क्या होता है? डिमांड और सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? वस्तु की कीमत जो है या तो संतुलित कीमत से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ज्यादा होगी या फिर उससे एक तरह से क्या होगी? कम होगी। और देखिए, जब इस प्रकार का कोई मार्केट में असंतुलन होता है, जब डिमांड और सप्लाई में, मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है तो इस असंतुलन से क्या होता है? जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको कुछ न कुछ एक तरह से क्या होगा? नुकसान होगा। समाज को जो नुकसान होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो उपभोक्ताओं की जो बचत होती है, कंज्यूमर सरप्लस, उसकी हानि के रूप में हो सकता है, या फिर जो प्रोड्यूसर सरप्लस हैं, उत्पादकों की जो बचत होती है, इन दोनों की हानि के रूप में हो सकता है। इसे हम आगे एक डायग्राम से जब समझेंगे तो आपको ये अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको केवल ये समझना है कि जब मांग और पूर्ति के बीच में अर्थव्यवस्था में असंतुलन होता है तो असंतुलन से क्या होगा? पूरे समाज को, सोसाइटी को क्या होगा? कुछ न कुछ जो है लॉस होगा। और उसी लॉस को हम एक तरह से क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस कहते हैं, या हिंदी में जिसको हम कुल भार हानि कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपके अधिकतर जैसे डेड वेट लॉस ही लिखा हुआ सकता है, तो इंग्लिश जो है ये वर्ड आपको याद रखना है, डेड वेट लॉस। ठीक है, तो डेड वेट लॉस का मतलब क्या हो गया कि जब बाजार में मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन होता है तो इस असंतुलन से समाज को जो घाटा होता है, समाज को जो लॉस होता है, उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस कहते हैं। माना कि सरकार क्या कर दें, किसी वस्तु के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा दें, तो इस वस्तु के उत्पादन के टैक्स लगाने से एक तरह से क्या होगा? उसकी उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी। हो सकता है कि सरकार क्या कर दे, किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए सब्सिडी दे दें जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, या किसी वस्तु की जो कीमत है वो फिक्स कर दें। ठीक है, मतलब कीमत, प्राइस की जो लिमिट है, कीमत की जो सीमा है वो निर्धारित कर दें कि कीमत जो है वो न्यूनतम कीमत कितनी होगी या अधिकतम कीमत कितनी होगी। या एक कंडीशन एक और होती है कि जब बाजार में मोनोपोली अगर है, बाजार में अगर एकाधिकार की स्थिति है, तो इन सभी स्थितियों से क्या होता है? मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन स्थापित हो जाता है, और जिसका प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। पूरे समाज को उससे एक तरह से क्या होती है? हानि होती है। और उसी हानि को एक तरह से क्या कहा जाता है? डेड वेट लॉस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा, डेड वेट लॉस एक तरह से क्या होता है? आर्थिक दक्षता में हुआ वह घाटा जो किसी वस्तु या सेवा के बाजार में सर्वोत्तम मात्रा का उत्पादन व उपभोग न होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, सर्वोत्तम मात्रा का उपभोग का मतलब क्या हो गया? जिस स्थिति में, ठीक है, मांग और पूर्ति एक तरह से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मांग और पूर्ति बराबर होने पर उत्पादन की मात्रा कितनी होगी अर्थव्यवस्था में? ओ से लेकर क्यू। और वस्तु की कीमत कितनी होगी? ओ से लेकर पी। लेकिन जब वस्तु की कीमत ओ पी से ज्यादा हो जाए या इस ओपी कीमत से अगर कम निर्धारित कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की जो मात्रा होगी वो एक तरह से क्या होगी? अर्थव्यवस्था में कम होगी। संतुलन मात्रा से जब उत्पादन कम होगा तो इस स्थिति में क्या होगा? पूरे समाज को एक तरह से नुकसान होता है। ठीक है, और वो नुकसान क्या होता है उसको हम एक अच्छे से डायग्राम से अभी हम समझेंगे। तो जो ये नुकसान होता है उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है? डेड वेट लॉस कहा जाता है। तो इससे एक तरह से क्या होगा? उत्पादन की मात्रा कम होगी और जो उपभोग है उसके ऊपर भी एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी वस्तु या सेवा की सामाजिक रूप से इष्टतम मात्रा का उत्पादन नहीं किया जाता है, जैसे कि हम पूर्ण प्रतियोगिता में बात करें,
तो सामाजिक रूप से इष्टतम मात्रा कौन सी होगी? जहां पे मांग और पूर्ति बराबर हैं। ऐसी स्थिति में किसी समाज में कितना उत्पादन होना चाहिए? इस डायग्राम के हिसाब से ओ से लेकर क्यू उत्पादन जो है वो होना चाहिए। इस ओ क्यू उत्पादन को हम क्या कहेंगे? इफिशिएंट प्रोडक्शन कहेंगे, इष्टतम, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट हम कह सकते हैं, उत्पादन का अनुकूलतम स्तर कह सकते हैं। लेकिन जब ये इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं होता है तो एक तरह से क्या होगा? ये आर्थिक अदक्षता को दर्शाता है, मार्केट की इनएफिशिएंसी को दर्शाता है, इनएफिशिएंसी को, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होगा? बाजार में जो भी नुकसान होगा, जो लॉस होगा सोसाइटी को, उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? डेड वेट लॉस कहेंगे। तो ये किस कारण से हो सकता है? ठीक है, किस कारण से हो सकता है? सरकार अगर टैक्स लगा दे, मतलब अर्थव्यवस्था में सरकार का अगर हस्तक्षेप हो जाए। सरकारी हस्तक्षेप का मतलब या तो सरकार टैक्स लगा दे, या सरकार क्या कर दे? वस्तु के उत्पादन के लिए सब्सिडी दे दें, उस वजह से हो सकता है। या सरकार क्या कर दें? वस्तु की जो कीमत है वो निर्धारित कर दें, प्राइस की लिमिट, ठीक है, कि जो कीमत है उसकी सीमा निर्धारित कर दें कि अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है, प्राइस सीलिंग जिसको कहा जाता है, या न्यूनतम कीमत कितनी हो सकती है, प्राइस फ्लोर जिसको कहा जाता है। तो जब सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होता है, या फिर बाजार किस प्रकार का है? मोनोपोली मार्केट अगर है, एकाधिकार बाजार की स्थिति है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा? जो समाज के लिए एक इफिशिएंट लेवल होना चाहिए आउटपुट का, उत्पादन का एक दक्ष स्तर जो होता है वो होना चाहिए, तो वो इन सभी स्थितियों में नहीं हो पाता है, और बाजार में मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन स्थापित हो जाता है, जिससे पूरे समाज को जो भी असंतुलन से जो नुकसान होगा, लॉस होगा, उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? डेड वेट घाटा कहते हैं, लॉस कहते हैं, ठीक है। अब ये किस कारण से हो सकता है, ये मैंने आपको भी समझा दिए थे, ठीक है। सबसे पहला जो कारण क्या है कि अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता की स्थिति है, या फिर एकाधिकार की स्थिति है, ठीक है। एकाधिकारी क्या करेगा? वस्तु की जो कीमत है वो ज्यादा रखेगा और उत्पादन क्या होगा? उसका कम होगा। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता से तुलना करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तुलना में एकाधिकार में क्या होता है? वस्तु की कीमत ज्यादा होती है और उत्पादन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। एक्सटर्नलिटीज हो सकती हैं, चाहे वो धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं उसकी वजह से मार्केट इनएफिशिएंट हो सकता है, अदक्ष हो सकता है। सरकारी पॉलिसी जो होती है, सरकार या तो कर लगा दे या सब्सिडी दे दें, या फिर प्राइस की जो लिमिट होती है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। वस्तु की जो न्यूनतम कीमत है वो कितनी हो या अधिकतम कीमत कितनी हो, प्राइस सीलिंग, ठीक है। अधिकतम कीमत, प्राइस फ्लोर, न्यूनतम कीमत जो होती है वो एक तरह से निर्धारित कर दें। तो इन वजह से एक तरह से क्या होता है? बाजार में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और इन सभी कारणों से एक तरह से क्या हो सकता है? बाजार में जो डेड वेट लॉस की हम बात कर रहे हैं वो उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण लें, माना कि एक रसगुल्ला है, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपए का एक रसगुल्ला है, ठीक है। रसगुल्ले की कीमत कितनी है? 10 रुपए है, और एक उत्पादक क्या करता है? उसकी 1000 इकाइयां उत्पादित करके 1000 रसगुल्ले बना के वो क्या करता है? बेचता है, ठीक है। अब माना कि सरकार अगर इसमें हस्तक्षेप कर दें, ठीक है। सरकार हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया? सरकार इसमें क्या करें? इसके उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा दें, ठीक है। रसगुल्ले के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा दिया। एक रसगुल्ला जो है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 3 रुपए का। इसका मतलब अब रसगुल्ले की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? बढ़ के हो जाएगी 13 रुपए, ठीक है। 3 रुपए टैक्स के भी जुड़ गए। 10 रुपए का रसगुल्ला था, उसमें 3 रुपए गवर्नमेंट टैक्स के जोड़ दिए, अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 13 रुपए होगी। और कीमत बढ़ने से अब जो मांग है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, पहले उसकी 1000 इकाई बिक रही थी, उत्पादन भी हो रहा था 1000 इकाई, लेकिन अब क्या हुआ? कीमत बढ़ने से, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो घट के क्या हो गई है? 800 इकाइयां रह गई है, ठीक है। वस्तु की जो कीमत है वो किस कारण से बढ़ी है? सरकारी हस्तक्षेप के कारण। सरकार ने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। तो सरकार के टैक्स लगाने से वस्तु रसगुल्ले की जो कीमत है वो बढ़ के 13 हो गई है, लेकिन मांग घट के कितनी हो गई है? 800 इकाइयां हो गई हैं। तो अब देखिए, उत्पादन कितना है अर्थव्यवस्था में? 1000 रसगुल्ले का, और मांग कितनी है? 800 ही है। तो ये जो 200 रसगुल्ले का डिफरेंस आ रहा है,
जो ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब ये जो रसगुल्ले 200 एक्स्ट्रा उत्पादन किया गया है वो एक तरह से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इनको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो 1000 रसगुल्लों का उत्पादन हो रहा था उस उत्पादन के ऊपर सरकार ने जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स लगाने से तरह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा एक तरह से कम हो गई है। और इससे एक तरह से क्या हुआ, जो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, सरकार है, उन सभी को एक तरह से क्या हो रहा है, इन 200 रसगुल्ले की हानि हो रही है। मतलब पूरे समाज को ये 200 रसगुल्ले जो खराब हो रहे हैं, फेंकने पड़ रहे हैं सरकार की पॉलिसी के कारण, इसका घाटा उठाना पड़ रहा है। इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। ठीक है, सरकारी पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, टैक्स हो सकती है, ठीक है, जो हमने उदाहरण देखा है, या सरकार क्या कर दें, वस्तु की जो कीमत है वो न्यूनतम या अधिकतम कीमत निर्धारित कर दें, उसकी वजह से जो भी समाज को नुकसान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी जो है वो एक तरह से क्या है, संतुलन कीमत है, और संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक है। अब देखिए यहाँ पे माना कि सरकार क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा दें। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप, माना कि सरकार क्या कर दे, पी से P1 तक का टैक्स लगा दें। तो टैक्स लगाने से क्या होगा, वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई है, P से P1 हो गई है। ठीक है, अब उपभोक्ता को देखिए, अच्छा उससे पहले अगर हम देखें, टैक्स लगाने से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और ये ओ से लेकर पी जो है वो क्या है, संतुलन कीमत है। ठीक है, संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी है, ओ से लेकर क्यू है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो जब वस्तु की कीमत ओ से लेकर पी तक है, उस समय जो उपभोक्ता है उसकी बचत कितनी है, ये पूरा एरिया। ठीक है, इतना जो भाग है ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, उपभोक्ता की बचत को, कंज्यूमर की सरप्लस को दर्शा रहा है। क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की कीमत अधिकतम इतनी कीमत देने के लिए तैयार था, लेकिन वास्तव में कितनी चुकाता है वो, ओ से लेकर पी। तो ये जो ग्रीन वाला भाग है ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो एक तरह से किसको दर्शा रहा है, प्रोड्यूसर की सरप्लस को, उत्पादक की बचत को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हमारा जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारा मांग वक्र है, और इस बिंदु पे संतुलन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत कितनी है और उत्पादक की बचत कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम मान लेते हैं कि सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती हैं, और टैक्स लगाने से क्या होगा, वस्तु की जो कीमत है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई है, P1 हो गई है, और वस्तु की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता जो है वो कितना टैक्स चुका रहा है, P1 के बराबर, इस क्षेत्र के बराबर उपभोक्ता एक तरह से क्या कर रहा है, टैक्स चुका रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो उत्पादक हैं वो कितना टैक्स चुका रहा है, इतना वाला भाग उत्पादक को देना पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के हम देख लें, इतना टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, इस एरिया के बराबर एक तरह से क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स देने के बाद में अगर हम देखें तो जो उपभोक्ता की बचत है वो कितनी है, यहां से लेकर इतनी, ये वाला जो भाग है वो क्या हो गया, अब उपभोक्ता की बचत हो। इसी तरीके से टैक्स देने के बाद में जो उत्पादक की बचत है वो कितनी है, P2 वाला जो एरिया है, ये वाला आपका एरिया है, ये एक तरह से क्या है, उत्पादक की बचत है। तो टैक्स लगने से एक तरह से क्या हुआ, उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत दोनों में एक तरह से क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, टैक्स लगने से पहले तो एक तरह से क्या हो रहा था, इतना उपभोक्ता को लाभ हो रहा था, पूरा इतना हो रहा था, उत्पादक को जो लाभ हो रहा था वो इतना हो रहा था। ठीक है, इतना हो रहा था, ये उत्पादक का लाभ है ब्लू वाला। ठीक है, और ऊपर वाला जो एक तरह से क्या है, उपभोक्ता का लाभ था, उपभोक्ता की एक तरह से बचत थी। लेकिन कीमत
जो है टैक्स लगने के बाद में एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और इसी स्थिति में जो उपभोक्ता की बचत है उसमें कितनी कमी हो गई है, इतनी। और उत्पादक की बचत में एक तरह से क्या हो गई है, कमी हो गई। अब उत्पादक की बचत कितनी, इतनी। ये उत्पादक की बचत है, ये उपभोक्ता की बचत है। लेकिन ये वाला जो भाग हम देख रहे हैं, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने से, टैक्स लगने से एक तरह से क्या हुआ, ये वाला जो भाग है वो एक तरह से क्या हो गया है, गायब हो गया। मतलब ये न तो उपभोक्ता को मिल रहा है न उत्पादक को मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा एक तरह से क्या हो गई है, Q से घटकर अब कितनी हो गई है, Q1। और उत्पादन की मात्रा घटने से, ठीक है, टैक्स लगने से, उत्पादन की टैक्स बढ़ने से क्या हुआ, उत्पादन की मात्रा घट गई है। और ये वाला जो भाग की हानि हो रही है, इसी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं, जो टैक्स लगने से, ठीक है, सरकारी नीतियों के कारण एक तरह से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने जो लिया है वो एक तरह से अधिकतम कीमत लिया है, ठीक है। ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और ये जो है वो संतुलन की स्थिति है। कितनी है कीमत उसमें, ओ से लेकर पी। और संतुलन की उत्पादन मात्रा कितनी है, ओ से लेकर क्यू, ठीक है। ओ से लेकर क्यू जो संतुलन उत्पादन की मात्रा है वो इफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट मार्केट, दक्ष बाजार को एक तरह से दर्शाता है। और ऐसी स्थिति में समाज का जो लाभ है वो अधिकतम होता है, ठीक है, जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, ओ से लेकर पी। अब देखिए ओ से लेकर पी कीमत है, लेकिन माना कि सरकार कहें कि जो वस्तु की अधिकतम कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, P1 तक होनी चाहिए, इतनी की अधिकतम कीमत होनी चाहिए, इससे कीमत आप ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं, ठीक है। संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी तक है, ठीक है। संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी तक है, इतनी, ठीक है। लेकिन सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि अब जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम कीमत कितनी होनी चाहिए, ओ से लेकर P1 तक, जिसको हम प्राइस सेलिंग कहते हैं। प्राइस सीलिंग मतलब कि हिंदी में इसको हम कहेंगे अधिकतम कीमत, ठीक है। सरकार ने अधिकतम कीमत निर्धारित कितनी कर दी है, ओ से लेकर P1 तक। अब देखिए पहले अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकार ने जब ये कीमत निर्धारित की है उससे पहले उपभोक्ता की बचत कितनी थी, इतनी थी, ये उपभोक्ता की बचत थी। और उत्पादक की जो बचत थी वो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है, उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह से क्या है, उत्पादक की बचत है। अब सरकार ने क्या किया, वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, अधिकतम कीमत कितनी निर्धारित कर दी है, इतनी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें अधिकतम कीमत निर्धारित करने से एक तरह से क्या होगा, वस्तु की जो मांग है वो तो एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तु की जो पूर्ति है वो क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। वस्तु की जो पूर्ति है घट जाएगी, उत्पादन की मात्रा घट के अब कितनी हो जाएगी, Q1 तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अब देखिए जब वस्तु की कीमत कम हो गई है तो कीमत घटने से उपभोक्ता का जो लाभ है वो हो जाएगा इतना, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, उपभोक्ता का लाभ हो गया। इसी तरीके से मतलब उपभोक्ता की बचत हो गई। और जो उत्पादक की बचत है वो कितनी है, इस भाग के बराबर है, ये एक तरह से क्या है, उत्पादक की बचत है। लेकिन उपभोक्ता और उत्पादक की बचत, ठीक है, पहले कितनी थी, पहले इतनी थी, दोनों की मिला के इस एरिया के बराबर, ठीक है। और अब जो है वो एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई है। अब यहां पर अगर हम देखें तो उत्पादक की बचत कितनी है, इतनी, और जो उपभोक्ता है उसकी बचत कितनी है, इतनी। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो भाग है वो न तो उत्पादकों को मिल रहा है, न उपभोक्ता को मिल रहा है, और न ही सरकार को मिल रहा है, ठीक है। सरकार को अगर मिलता तो हम कह सकते थे कि सरकार क्या करेगी, हमारे डेवलपमेंट के ऊपर वो खर्चा करेगी। लेकिन यहाँ पे वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करने से एक तरह से क्या हुआ है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, पिंक वाला ये जो भाग है वो एक तरह से क्या हुआ, न तो उपभोक्ताओं के पास में गया है और न ही उत्पादकों के पास में गया है। मतलब ये एक तरह से पूरी सोसाइटी को लॉस हो रहा है, पूरे समाज को एक तरह से हानि हो रहा है। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, आपका डेड वेट लॉस को दर्शाता है, ठीक है, ये वाला जो भाग है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेड वेट लॉस का मतलब क्या हो गया, कि जब बाजार में मांग और पूर्ति के बीच में असंतुलन की स्थिति होती है, इनएफिशिएंट मार्केट अगर होता है, अदक्ष बाजार होता है, जिसमें उत्पादन जो होता है वो संतुलित उत्पादित नहीं होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, पूरे समाज को, सोसाइटी को जितना भी नुकसान होता है,
चाहे वो उपभोक्ता की बचत के रूप में है, चाहे वो उत्पादक की बचत के रूप में है, ये सारा जो नुकसान है उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, डेड वेट लॉस कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।